नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने एसएसबी द्वारा प्रशिक्षित गुरीला स्वयंसेवकों से की वर्चुअल मुलाकात। अधिकारियों को दिए आजीविका को से जोड़ने के निर्देश। कहा केंद्र सरकार से मांगी जाएगी मदद। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ली बैठक। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की तैयारियों का लिया फीडबैक। कहा फेस्टिवल के दौरान मॉल रोड पर सभी वाहन रहेंगे प्रतिबंधित। उधम सिंह नगर में 7 लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। बीमार बकरी का मांस खाने के बाद पड़े बीमार, एक बच्चे की हालत गंभीर। भीमताल में फिर गुलदार का हमला, युवती की ली जान। 15 दिन में तीसरी घटना। इलाके में दहशत। वहीं लोहाघाट में गुलदार को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। पौड़ी में डॉपलर वेदर रडार हुआ शुरू। मिलेगा मौसम का सटीक पूर्वानुमान। 100 किलोमीटर की रेंज। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एसएसबी द्वारा प्रशिक्षित राज्य के गुरीला स्वयंसेवकों की समस्याओं को सुना। विभिन्न जनपदों से गुरीला स्वयंसेवक वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित गुरीला स्वयंसेवकों को आजीविका से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि गुरीला स्वयंसेवकों की जिन समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकता है वे किए जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी गुरीला प्रशिक्षकों के लिए मदद के लिए प्रस्ताव भेजकर अनुरोध किया जाएगा। पीआरडी स्थापना के दिन जवानों द्वारा किए गए हंगामे के बाद शासन ने नियमावली में बदलाव किया है। इस बात की जानकारी विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने दी। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसमें रिटायर्ड और भर्ती की उम्र कल्याण कोष के संदर्भ में पीआरडी, नई भर्ती का प्रकरण, आश्रितों की पुनः नियुक्ति, महिलाओं को विशेष अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश पर वेतन कटौती न हो सहित कई मसलों पर संशोधन किया गया है। देखिए, पीआरडी नियमावली में संशोधन हुआ है और उस संशोधन के निमित्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही हाईलाइटिंग, जो उनके हित में उनकी हमेशा से अपेक्षा रही है और उसी रिगार्डिंग जो है संशोधन किए गए हैं। चाहे उनकी भर्ती की उम्र हो, चाहे उनके रिटायरमेंट की उम्र है, चाहे उनके कल्याण कोष के संदर्भ में हो, चाहे पीआरडी की नई भर्ती का प्रकरण हो, चाहे उनके मृत आश्रितों के संदर्भ में उनको पुनः नियुक्ति के संदर्भ में हो, अथवा उनकी छुट्टी का विषय हो, अथवा गर्भवती महिला होने के उस पर उनको छुट्टी मिल सके, राष्ट्रीय अवकाशों पर उनका वेतन कटौती ना हो। ये सारी चीज़ें हैं जो कि नियमावली के अंतर्गत लेकर आई गई हैं। जैसे ही नियमावली प्रख्यापित होगी, उसका आदेश निकलेगा, निश्चित रूप से जो है फिर आपके मध्य में जो उनके हित में हितार्थ हमने निर्णय लिए हैं वो आपके मध्य में रखे जाएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राजपुर रोड स्थित मंथन सभागार में मसूरी में आयोजित होने वाले मसूरी विंटर लाइन कार्निवल से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में बैठक ली। बैठक में मंत्री जोशी ने विंटर लाइन कार्निवल को भव्य रूप देने और आयोजन से जुड़े अधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विंटर लाइन कार्निवल के दौरान मॉल रोड से सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया जाए। जो मसूरी में इस सीजन का आकर्षण का एक केंद्र होता है, उसकी एक बैठक आज मेरे द्वारा सुबह ली गई थी। क्योंकि ज़्यादा लंबा प्रोग्राम करने से एक निरस्ता आ जाती है और उसको इतना बेहतर तरीके से हम नहीं कर पाते हैं। तो इस बार हमने 27, 28, 29, 30 4 दिन उसके लिए तय किए हैं और हमने कोशिश की है कि जो हमारी लोकल संस्कृति है,
हमारे लोकल कलाकार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, क्योंकि मैं जब बाहर प्रदेशों में जाता हूँ मैं देखता हूँ कि वहाँ बम्बई या दिल्ली से किसी को न बुलाकर वो अपने स्थानीय कल्चर को प्रमोट करते हैं। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी कुछ दिनों से लगातार क्षेत्र भ्रमण पर निकले हुए हैं और सभी ग्रामीणों को समस्याओं को सुन रहे हैं। बता दें कि विधायक राजेंद्र भंडारी सीमांत घाटी के दूरस्थ गांव भला गांव पहुंचे, जहां पर स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक राजेंद्र भंडारी का अपने गांव में पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक राजेंद्र भंडारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ग्रामीणों की सभी प्रकारों की समस्याओं को पूरा किया जाएगा। होगा, काम कैसे होगा, गरीब है, असहाय है, लाचार है, परेशान है, उनकी मदद कैसे की जाएगी, इसलिए क्षेत्रों के ओर आ रहे हैं। और गांव में आकर के बहुत सारी समस्याओं का निदान भी होता है, इसलिए गांव में आकर के हम लोग जो है कैंप लगाते हैं, माँ बहनों से मिलते हैं, भाई बहनों से मिलते हैं, सब लोगों से मिल करके और उन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे स्कूल की हालत भी बहुत ख़राब है और उस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। और प्लस में ये देखा जाए कि हमारे यहाँ पे पूरा धस भी रहा है, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे गांव भी खतरे में है पूरी तरह से, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई देशों में तेजी से फैल रहे कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर WHO ने सभी देशों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत भारत सरकार ने भी सावधानी बरतने के लिए सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी। जिसके क्रम में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को कोरोना संक्रमण के इस नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के तहत जिला स्तर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए। देखिए, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1, उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। सो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं CMO को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पे सर्वेलेंस बढ़ा दें। और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए और कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए, ये हमने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया है। पिथौरागढ़ जिले के नगर पंचायत मुनस्यारी गठन के संबंध में निर्गत अंतिम अधिसूचना के क्रम में सुझाव और आपत्तियों की सुनवाई जिला कार्यालय में की गई। समिति अध्यक्ष जिलाधिकारी रीना जोशी ने आपत्तियों की सुनवाई करते हुए कहा कि नगर पंचायत मुनस्यारी के गठन में जो भी वन पंचायत आ रही है उसका अस्तित्व बना रहेगा और जनता को लाभ भी पूर्ववत मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि तल्ला घोरपट्टा का राजस्व ग्राम खोला को नगर पंचायत में लेने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। देहरादून के दीनदयाल पार्क में जन संगठनों और विपक्षी दलों की ओर से काकेड़ी कांड की याद में नफरत नहीं रोजगार दो के साथ जन विरोधी नीतियों और नफरत की अभियानों के खिलाफ जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों की जन समस्याओं के बारे में चर्चा हुई। कार्यक्रम में प्रदेश के उत्तराखंड कांग्रेस, CPI, समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड इंसानियत मंच, चेतना आंदोलन, ऑल इंडिया किसान सभा और अन्य दलों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस और सपा ने जमकर केंद्रीय और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर देश के मजदूर, युवा और किसान एकजुट हो जाएं तो तानाशाही सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम किया जा सकता है।
आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारा वो सपना अधूरा है। आज ये मजदूर एक डर के साए में रात बिताते हैं कि कब कोई बुलडोजर आएगा और इनकी बस्तियां उजाड़ देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2022 तक हर सर को छत मिलेगी। इनके हिस्से की छत कहाँ है, ये पूछने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। जिस तरह से भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद से लगातार गरीबों का दमन हो रहा है, उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है, मजदूरों और श्रमिकों के कष्ट की पीड़ा के समय पर सरकार कोई संरक्षण नहीं दे रही है। मैं समझता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो अल्टीमेटली रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या। और मैं समझता हूं कि आज हम उस स्थिति से गुजर रहे हैं कि हर चीज का ध्रुवीकरण चंपावत में जहां वन विकास निगम टनकपुर द्वारा शारदा बैराज कांटों की जिम्मेदारी ठीक से नहीं होने के कारण टनकपुर में ई रवन्ना को लेकर खनन बाधित हुआ। वहीं शक्तिमान यूनियन के अध्यक्ष अमन ठाकुर ने बताया कि बैराज कांटे में पिछली साल 2 आईडी खोलने से कोई असुविधा न हुई, लेकिन इस बार एक आईडी खोलने के कारण ई रवन्ना में होने वाली दिक्कत को वन विकास निगम की लापरवाही बताया। दूसरी तरफ से महावीर सिंह तोमर ने बताया कि गेट बंद किया है, ये हमारे संज्ञान में नहीं था और इन समस्याओं का निवारण जरूर हो सकता था, लेकिन बिना बताए गेट बंद कर दिया गया। आकर के बैठ के बात करते, लेकिन उन्होंने हमसे नहीं की। जबकि हमारे दोनों जगह लगे हुए हैं MM11 और क्या बोलते हैं रॉयल्टी। पहले रॉयल्टी निकलती है, उसके बाद MM11 होता है। तो गाड़ियाँ अधिक होने की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है निकलने में, जिसकी वजह से जो है थोड़ा उनको विलम्ब हो रहा था। तो उनका कहना था कि जल्दी के लिए उनको रुकवाना नहीं रहा था। इनको हमने शनिवार तक का वक्त दिया था कि आप सिस्टम सही कर लीजिए, नहीं तो हम अपना गेट बंद करते हैं। इन्होंने शनिवार तक का समय लेने के बाद भी अपनी व्यवस्था पूरी नहीं की है, इसी कारण हमने गेट बंद किया गया है। और रास्ते में इतनी धूल उड़ रही है, इनका पानी का छिड़काव अभी तक नहीं किया गया है। और वही ठेकेदार से मैंने बात करी तो ठेकेदार कहते हैं कि हमारी पिछली पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। खनन में ई रवन्नों का बहुत परेशानी हो रही है और नेटवर्क भी ठीक से नहीं आ रहे हैं और वहाँ पे कुछ व्यवस्था जो है जो अभी पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से खनन को आज रोका गया है और आज शाम तक शायद वो पूरा हो जाएगा, इसलिए कल से खनन चालू होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे
और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफ़ी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। खबर जो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। गोला नदी में खनन को निजी हाथों में देने के विरोध में और वाहनों की फिटनेस को पूर्व की भांति किए जाने की मांग को लेकर खनन कारोबारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिवस अपनी मांगों को लेकर खनन कारोबारियों और डंपर स्वामियों ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया था। वहीं खनन कारोबारी विधायक सुमित हृदय से मिलने पहुंचे और कहा कि सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है और वे हरगिज इसे पीछे नहीं हटेंगे। इधर विधायक सुमित हृदय ने कहा कि सरकार की नीतियां गलत हैं, ये शोषण है और गोला नदी में खनन किसी भी हाल में निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं विधायक से मिलने के बाद खनन कारोबारियों की एसडीएम के साथ बैठक हुई, लेकिन वार्ता विफल रही। एसडीएम पारितोष वर्मा का कहना है कि खनन चालू करा दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है, मगर दूसरी ओर डंपर स्वामियों का कहना है कि वे खनन के लिए गाड़ियां तब तक लेकर नहीं जाएंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। नदी को चालू कर दिया गया वन निगम द्वारा। 2 गेट हमारे तैयार हो गए हैं, शीश महल वाला और राजपुरा का।
शीश महल से आज कुछ गाड़ियाँ निकली हैं और कल से हम राजपुरा का भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। कितनी गाड़ी जो खनन हो रहा है उसकी गाड़ियाँ निरंतर शीश महल से निकल रही हैं। आज 35 गाड़ियों ने 3 चक्कर लगाए हैं। उनके आरोपों का जवाब दे नहीं सकते। उनके समय में क्या क्या हुए, अच्छे काम किए होते दोबारा सरकार नहीं आ जाती। अच्छे काम तो किए ही नहीं आज तक उस सरकार ने। पहली बार बड़ी मुश्किल से जो है और 3 प्रदेशों में जो है जनता ने बता दिया। तो उनके आरोपों का उनका तो बाउंसर देंगे तो उसके लिए कानून है। बाउंसर कल को मैं कह दूँ बाउंसर खड़े कर देंगे तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ एक जनप्रतिनिधि को शोभा भी नहीं देती और इस तरह की बातें उनको करनी भी नहीं चाहिए। देखिए इस समय सरकार जो है बहुत बुरी तरह हावी है। मेरे को तो इनको देख के हंसी आती है, इनके क्रियाकलापों को, इनके कामों को देख के। एसडीएम साहब शीश महल गेट में जाते हैं और जो है हमको यहाँ बैठक में बुलाते हैं और अपना शीश महल गेट जा रहे हैं। वहाँ ज़बरदस्ती गाड़ी वालों को, जो गाड़ियाँ वहाँ पर रेलवे के लिए 50 गाड़ियाँ चलाई थी, उनसे कहते हैं स्टोन क्रेशर में माल डालो। और उसके बाद एसडीएम साहब यहाँ हमें वार्ता करते हैं, वहाँ फोर्स भेज देते हैं शीश महल गेट में और उसके बाद कहते हैं कि हमने गेट खोल दिया। जब गाड़ी मालिक जो है जाना ही नहीं चाह रहा, करना ही नहीं चाह रहा है, इनके ठेकेदारी प्रथा को देखते हुए ये ज़बरदस्ती गेट खुलवाने के मूड में है। या तो ये अपना कोरम पूरा कर रहे हैं गेट खोलने के बाद। देखिए बिल्कुल अन्याय हो रहा है। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी। गौला नदी आर्थिक जननी है पूरे हल्द्वानी की और हल्द्वानी आर्थिक केंद्र पूरे कुमाऊं का। और निजीकरण की तरफ जो ये बढ़ते हुए कदम इस सरकार के हैं, इस सरकार की दुर्दशा को साबित करते कि अपने ही राजस्व की, अधिकृत राजस्व की चोरी कराने को ये सरकार तैयार है। कांटे हटा दिए गए हैं, अब नपत होगी घन मीटर के हिसाब से। और आज पैट्रिक साहब जो हैं, जिनका बयान आया अखबार में, उन्होंने साफ बोला है कि नहीं, निजी आदमी गौला के अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन बाहर गाड़ियों को रोका जाएगा उनकी चेकिंग करने के लिए। तो क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आके यहाँ पे हमारे डंपर स्वामियों को और गौला से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनको डंडे से, दल बल से रोक के उनको अधिकृत किसने कराई? राज्य की सरकार की सोच है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के हल्दू जोड़ में लगभग 10 वर्षों में बनकर हुए तैयार 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू नहीं हो पाए हैं। डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती नहीं होने से अभी तक अस्पताल में ताले लटके हुए हैं। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी दौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दू जोड़ का लोकार्पण किया, लेकिन 10 सालों के बाद भी 1 लाख से ज्यादा की आबादी वाले क्षेत्र में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं लालकुआ क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन के साथ ही शासन स्तर पर कई बार पत्राचार किया, लेकिन आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को शुरू नहीं किया गया है, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये ज़्यादा समय होगा इसको बनने में, 6-7 साल तो लगी है, क्योंकि पहले भूमि का विवाद हो गया था, फिर आयुर्वेदिक सेक्शन से कुछ उनकी जो बातें थी उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इस तरह से इसमें थोड़ा समयावधि ज़्यादा लगी, फिर ठेकेदार इससे अलग हो गए, तो ये समय जो लग गया है ये इसका एक कारण रहा। ये बड़ा दुख का विषय है कि अभी तक उसमें कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, जिससे क्षेत्र की जनता को, जिनके लिए ये अस्पताल बनाया गया, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। महिलाओं को, बुजुर्गों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। यही सरकार की विफलता का एक कारण है। शासन से यही निवेदन करना चाहेंगे कि इसमें जो है जल्द से जल्द पदों का सृजन हो जाए और पदों के सृजन के बाद इसमें जो है जल्द से जल्द यहाँ हॉस्पिटल चालू हो जाए, जिससे जो हमारे क्षेत्र की ये बड़ी समस्या है, इस पर क्षेत्रवासियों को बड़ा निदान मिल सके और जो यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, चोट पटक होती है और बाकी चीज़ें होती हैं, उसमें जो है क्षेत्रवासियों को जो है निजात मिल पाएगी। ये ज़्यादा समय होगा इसको बनने में, 6-7 साल तो लगी है। भीमताल ब्लॉक में फिर गुलदार का हमला हुआ है। पिछले 15 दिनों में ये तीसरी घटना है। अब अर्जुन के ताड़ा गांव में गुलदार ने हमला कर 20 साल की युवती की जान ले ली है। जिस पर हमला हुआ है उस युवती का नाम निकिता है, जो घर के पास ही खेत में घास काट रही थी। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इलाके में वन विभाग के खिलाफ रोष है, तो ग्रामीणों ने वन विभाग का घेराव भी किया है। वहीं युवती की मौत के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। फिलहाल वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। किसी भी
प्रशासन को उठाने नहीं देता हूँ, मेरे हाथ जोड़े हुए हैं। मैं एक मिनट भी कहीं से मैं कहीं तक प्रशासन से कहता हूँ कि मेरी लड़की मर गई है, मैं यहीं पे दफन कर लूंगा, मैं आगे नहीं भेजना चाहता हूँ। जब तक बात नहीं मारा जाएगा हम जो है लड़की को नहीं उठाने देते। बस आप 30 किलोमीटर की दूरी है बुढ़िया में, जहाँ बाघ के पग चिमनी भी मिले जी। तो उसके बाद आज अब जितने ये सभी जो है औरत हैं, ये महिलाएं जंगलों में घास काटने जाती हैं। खेती तो है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसे बाघ लगे हैं। ये कितनी बार शिकायतें कर दी, उसके बाद अगर आदमी कहीं पे छोटी सी गलती, अगर एक कहीं पे छोटे सा आदमी लकड़ी काटने अलाव जलाने के लिए जाता है, उसकी तो रिपोर्ट तुरंत हो जाती है जी, और हमारी नहीं होती है। और मैं एक आशा वर्कर हूँ, मेरे को रात को भी जाना पड़ता है। अब मैं यहाँ की ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी, नैनीताल ट्रेनिंग है, पर मैंने 3 गाड़ियाँ बदलनी है। उसके बाद मैं शाम को किस समय घर पहुँचूंगी, और मैं घर मेरे पति अकेले हैं कि मैं ट्रेनिंग में जाके मैं वहाँ रुक नहीं सकती हूँ, वहाँ रुकने का मेरा होता नहीं है। अब एक आशा वर्कर क्या करे, मैं तो इस समय ट्रेनिंग नहीं, ऐसी हालत में मैं ट्रेनिंग कैसे दूँ। लोहाघाट के छमनिया और पाटन क्षेत्र में हो रहे गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग के द्वारा लोहाघाट रेंजर दीप जोशी के निर्देश पर लोहाघाट के मल्ला पाटन क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया। बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए पिंजरा लगाने की जा रही थी, जिसको लेकर डीएफओ चंपावत को ज्ञापन भी सौंपा गया था। जानकारी के मुताबिक गुलदार प्रभावित क्षेत्र में विभाग के 3 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही वन कर्मियों के द्वारा रात में गश्त भी की जा रही है। गुलदार प्रभावित क्षेत्र में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक महोदय उत्तराखंड द्वारा पिंजरा लगाने की अनुमति मिलने के उपरांत वहां पर पिंजरा लगा दिया गया है। कुछ लोगों द्वारा अन्य जगह का वीडियो मीडिया में वायरल किया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और जो कि उस स्थान का नहीं है। इससे लोगों में, स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना रहता है। मेरी समस्त लोगों से अपील है कि रात्रि में आने जाने में सतर्कता बरतें, वह आवश्यक होने पर जो है समूह के साथ अपना आना जाना करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।